ये 1.43 लाख ऑफ एक्स-शोरूम प्राइस में आने वाला सेकंड जनरेशन ऑफ रिवर इंडी है। इसमें स्कूटर बिल्ड क्वालिटी, चार्जिंग स्पीड्स, चेन ड्राइव, स्कूटर डैशबोर्ड, उसका कंट्रोल्स, रिवर्स गियर, काफी सारे अपग्रेड्स हैं। हर एक चीज इस वीडियो में वेरी डिटेल में हम बात करेंगे। ये 4 किलोवाट और बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है। अभी इको मोड एट 91% ऑफ चार्ज 99 किलोमीटर ऑफ रेंज क्लेम करता है। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर एट 90% ऑफ चार्ज। हमारे जेन 1 के रेंज टेस्ट में विद पिलियन इन इको मोड 120 प्लस किलोमीटर का रेंज आया। इसमें भी सेम बैटरी कैपेसिटी ऑफ 4 किलोवाट आवर, सेम आईडीसी रेंज क्लेम है ऑफ 160 किलोमीटर। इसमें भी उतने ही रेंज आ सकता है ऑफ 120 प्लस किलोमीटर इन इको मोड। इसमें भी 3 ड्राइविंग मोड्स मिलेगा, इको, राइड एंड रश मोड। इको मोड में एक्सेलरेशन बहुत मस्त है, वेरी सॉफ्ट, वेरी कंफर्टेबल फॉर अ सिटी राइड, बहुत मजा आएगा। एंड देन देयर इज राइड मोड। इसमें इको मोड से थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन है, फॉर द सेम पुश ऑफ एक्सेलरेशन थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील होता है, बट नॉट अ जर्की राइड। एंड देन देयर इज रश मोड जो 0 to 40 km स्पीड तक, वाओ खतरनाक एक्सेलरेशन, 240 km 3.7 सेकंड्स में जा सकता है। वाह, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है, 50, 55, 60, 65, वाह वाह। एंड इसका ब्रेक्स भी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट है। अचानक ब्रेक मारना भी हो, यू विल हैव अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट राइड। ब्रेक स्किड हो सकता है, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है वाला फीलिंग इतना भी नहीं आएगा। उसके लिए 2 रीजंस है। पहला, दिस स्कूटर इटसेल्फ इज वेरी बल्की, वेरी ब्रॉड, वेरी बल्की स्कूटर है। 14 इंच अलॉय व्हील्स है जो बहुत अच्छा रोड ग्रिप एंड कंफर्ट देता है। उसके ऊपर इसका ब्रेक्स आर रियली वेल कैलिब्रेटेड, वेरी वेरी कैलिब्रेटेड। वाओ, 45, 50, 55। इवन इन रश मोड एट दिस चार्ज ऑफ 90% 65 किलोमीटर ऑफ रेंज क्लेम करता है। एंड इस चार्ज में भी गाड़ी रीजनरेट हो रहा है, कोस्टिंग रीजनरेशन हो रहा है, जो 80% एंड कम होने पे और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। एंड द स्कूटर इज वेरी वेरी agile मैन। टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत बल्की स्कूटर है, वेरी ब्रॉड एंड बल्की स्कूटर है, बट इट फील्स वेरी वेरी agile ऑन द रोड। लेट्स गो टू इको मोड, बिकॉज ट्रैफिक है। ट्रैफिक के लिए इको मोड कितना अच्छा है एक बार देखते हैं। वेरी वेरी स्मूथ, वेरी कंफर्टेबल। इतना ब्रॉड एंड बल्की स्कूटर होने पे भी यू कैन कंफर्टेबली हैव अ सिंगल हैंड राइड। एंड इवन इन रश मोड जो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल ड्राइविंग मोड है, उसमें भी यू विल हैव वेरी स्मूथ कंट्रोल्ड राइड। इसमें एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन बहुत अच्छा है। यू विल एंजॉय द राइड thoroughly completely, especially on the speed breakers. Also you will have very very comfortable ride, very broad, comfortable, cushy seats. The ride so far is fantastic, very very comfortable. See, this is the braking power of this scooter. इतना confident ride देता है that you will have very comfortable, confident single hand drive इसमें, जो to be very honest most of the EVs में possible नहीं है, especially in Chetak, because उसमें strong coasting regeneration है. It is very tough. and iQube also, इसमें भी strong coasting regeneration है। सिंगल हैंड राइड के लिए आपको थोड़ा आदत करना पड़ेगा टू कंट्रोल द रीजनरेशन एंड द एक्सेलरेशन। इसमें इट इज वेरी वेरी इजी, राइड करने के 5 मिनट में ही ये अपने कंट्रोल में आ जाता है। काफी सारी चीजें जो इसमें अपग्रेड हुआ, दिस साइड मिरर्स लेकिन अपग्रेड नहीं हुआ, इसको अपग्रेड करना ही चाहिए। दिस आर वेरी वेरी स्मॉल, ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ डिजाइन दिस लुक गुड ऑन द स्कूटर, बट इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल यूज आई एम नॉट रियली कन्विंस्ड कि ये काम आएगा। यू नीड अ बिगर ब्रॉडर साइड मिरर। इस स्कूटर का रिवर्स गियर पहले इधर 2 बटन से रख के उसमें था, जो बहुत जोर से प्रेस करना पड़ता था, रबरी स्क्विशी बटन था जो काम नहीं करता था। नाउ दे हैव रिप्लेस्ड दिस विद दिस बटन, वेरी सिंपल बटन। उस बटन को यहाँ से यहाँ ले आने के लिए दे हैड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दी वार्निंग हजार्ड इंडिकेटर, जो रात को फॉगी डे में, बारिश के दिन में बोथ द इंडिकेटर्स ऑन में रख के जो हम चलाते हैं, जो लाइट था उसको सैक्रिफाइस करना पड़ा। रिवर्स गियर ऑन करना बहुत ईजी है। फर्स्ट यू हैव टू टर्न ऑन द मोटर। यहाँ पर रेडी टू राइड आते ही वंस यू लॉन्ग टैप दिस पी बटन फॉर 3 सेकेंड्स, यहाँ पर ब्लिंक होकर स्टैंडर्ड होता है। देन यू आर इन द रिवर्स गियर, सिंपल पुश ऑफ द एक्सेलरेटर, यू विल गो बैक वेरी स्लोली, वेरी कंफर्टेबली। एंड इफ यू प्रेस दिस one more time, you can go forward in the parking mode in the same slow speed of maximum 3 kmph. अगर ऑफ करना है, इसी को लॉन्ग टैप करो फॉर 3 seconds अगेन, गया, एंड नाउ यू आर बैक टू द नॉर्मल मोड। वेरी वेरी सिंपल टू यूज, वेरी रेस्पॉन्सिव हैंडल बटन, काफी आसान हो चुका है अब द रिवर्स गियर ऑन द स्कूटर। अपार्ट फ्रॉम राइड, स्कूटर में काफी सारी चीजें हैं जो अपग्रेड हुआ है। इन टर्म्स ऑफ लुक्स तो ये प्रीवियस जेन जैसा ही लगता है, बट दिस कलर्स मैन, कलर्स अपग्रेड हुआ है। अभी ग्रे एंड व्हाइट, मोर ऑफ न्यूट्रल कलर्स आए हैं, एंड पहले दे वर वेरी वेरी ब्राइट, ब्लू, रेड एंड येलो थे, एंड दिस ग्रे एंड व्हाइट मैन बहुत सुंदर है। अपार्ट फ्रॉम द कलर्स, काफी सारे बिल्ड क्वालिटी इश्यूज थे, उसको ठीक किया।
पहले इसका जो बेल्ट ड्राइव था अब उसको चेन ड्राइव किया, उसके वजह से इस पावर ट्रेन का ड्यूरेबिलिटी और ज्यादा होता है, बेल्ट कट होना नहीं होगा, दिस विल लास्ट लॉन्गर। बट मैंने फ्यू कस्टमर से सुना दिस माइट साउंड लाउडर, लेकिन सो फार हमारे टेस्ट राइड में साउंड उतना ज्यादा लाउड नहीं हुआ। इट फेल्ट वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड सूदिंग। एंड बिकॉज ये बेल्ट ड्राइव है इसका बहुत लुब्रिकेशन करना पड़ेगा फ्रीक्वेंटली, लाइक वंस इन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स। उसके लिए यहाँ पर दिस पर्टिकुलर पार्ट को आप निकाल सकते हैं, रिमूव इट विद अ सिंपल स्क्रू ड्राइवर। यहाँ से वी कैन लुब्रिकेट द चेन। वेरी वेरी थॉटफुल, वेरी सिंपल टू यूज फीचर है ना। एंड नेक्स्ट इसका फ्रंट ग्लो बॉक्स। ये पहले बहुत फ्लिम्जी था, अब इसको स्ट्रॉन्ग किया। स्पेस तो सेम है, यू हैव अ चार्जिंग पोर्ट हियर एंड यू हैव a knob to pull for the charger socket. इसका दिस साइड पैनल्स also they have improved a lot. ये पहले यहाँ पर बहुत शेक करता था, बहुत फ्लिम्जी लगता था. Now it feels more solid and more sturdy. On this side also it feels more sturdy and more solid इधर. And the reason for that is इसके इधर in the boot space this panels के जो fittings है उसको अच्छे से strong किया. And of course इसका boot space very very huge, 55 liters of boot space है. Practical day के लिए नहीं, इनफैक्ट फॉर लॉन्ग राइड ऑल्सो सारे सामान आराम से इसमें डाल के आप जा सकते हो. एंड दिस कम्स विद अ लाइट ऑल्सो जो रात को बहुत काम आएगा. एंड दिस फील्स मोर ब्राइटर देन चेतक. एंड इसका एंगल भी ऐसे रखा है स्मार्टली दैट इट विल फॉल फ्रॉम हियर टू एंटायरिटी ऑफ द बूट स्पेस. पूरा बूट स्पेस को कवर करेगा वैसे स्मार्टली दे हैव डिजाइन्ड दिस. मे बी लाइक वन मोर लाइट ओवर देयर वुड हैव एडेड मोर कंप्लीट ब्राइट बूट स्पेस वाला फीचर. अगर आपके पास इंडी है, आपका एक्सपीरियंस आप कमेंट्स में बता देना. दिस इज अ पाउच फॉर द पोर्टेबल चार्जर. इस पाउच का क्वालिटी इज आल्सो वेरी वेरी नाइस. इट फील्स लाइक रेन प्रूफ वाला, वेरी वेरी सॉलिड, वेरी थिक क्वालिटी है इसका भी. एंड दिस इज द पोर्टेबल चार्जर, अ रेगुलर 3-pin सॉकेट एंड देन अ चार्जिंग सॉकेट फॉर दिस. आई विश इसका भी फास्ट चार्जर से लाए या फिर एयर या ओला से कोलैब करें टू ब्रिंग इन द फास्ट चार्जर एक्सेसिबिलिटी. बट अभी के लिए ग्रेट बिकॉज इसका रेंज भी अच्छा है, मोर देन लाइक 120 किलोमीटर्स. सेम लाइक द स्कूटर, काफ़ी ब्रॉड एंड काफ़ी ह्यूज है. एक हाथ से उठाना थोड़ा स्ट्रगल है, एटलीस्ट फॉर माई हैंड्स. इसलिए आई थिंक दैट पाउच विल हेल्प अ लॉट. काफ़ी लॉन्ग चार्जिंग केबल्स भी है. इफ द चार्जिंग सॉकेट इज फार अवे इट वोंट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल. आई एब्सोल्युटली लव दिस बूट मैन. इसका जो पोर्टेबल चार्जर है वो चला गया एंड माई गोप्रो बॉक्स चला गया और स्पेस बचा टू कीप माई रेन कोट, वाटर बॉटल्स, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आराम से हम रख सकते हैं. उसके साथ यहाँ फ्रंट में 12 लीटर्स का ग्लो बॉक्स भी है. काफ़ी नहीं है तो फ्रंट लेग रूम है विच इज़ वेरी वेरी ह्यूज, वो भी काफ़ी नहीं है. तो यहाँ पर जरा एक्सेसरीज रखने का ग्रिल्स, जहाँ पर एक्स्ट्रा स्टोरेज का एक्सेसरीज रख सकते हैं. रियली रियली ग्रेट फॉर स्टोरेज. एंड दीज आर ऑल्सो काफ़ी स्टडी एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. एंड नाउ इसका डैशबोर्ड सेम इन्फॉर्मेशन है. सनलाइट विजिबिलिटी थोड़ा इंप्रूव हुआ ऐसा लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा ब्राइटर लग रहा है दिस डैशबोर्ड. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपग्रेड जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इस 4 बटन्स थे इधर, 2 बटन्स निकाल के अब सिर्फ 2 बटन्स बचा है. वन इज फॉर रीसेटिंग द ट्रिप एंड वन इज फॉर द स्लीप मोड. जो रिवर्स गियर स्विच है वो अब इधर आया. अ सिंगल बटन ऑन द हैंडल विच इज वेरी रेस्पॉन्सिव, इजी टू यूज फॉर द रिवर्स गियर. इसको लॉन्ग टैप करते हैं तो स्कूटर विल गो टू स्लीप मोड विच इज बेसिकली लाइक अ शट डाउन मोड फॉर एनी अदर स्कूटर. अगर आप लॉन्गर टाइम के लिए स्कूटर को पार्क करके जाने वाले हो तो दिस स्लीप मोड विल हेल्प टू कंजर्व द बैटरी एंड गाड़ी ऑफ में रहेगा. एंड नेक्स्ट इसका ब्रेक्स. ये कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ फ्रंट एंड बैक डिस्क ब्रेक्स के साथ आता है जो वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग देता है. एंड दिस सीट्स आर वेरी वेरी कंफर्टेबल. आई एब्सोल्युटली लव राइडिंग ऑन दिस स्कूटर. इस स्कूटर के Gen 1 में जब मैंने रेंज टेस्ट किया इन इको मोड एंड रश मोड, आफ्टर 3-4 आवर्स ऑफ राइड ऑल्सो इतना भी थकावट फील नहीं हुआ. आई एब्सोल्युटली एंजॉय द राइड. इसमें भी सेम सीट है, सेम राइडिंग कंफर्ट, सेम बिल्ड क्वालिटी है. यू विल एब्सोल्युटली एंजॉय द राइड ऑन दिस स्कूटर. एंड सेम राइडर फुट पैक्स जो राइड करते वक्त अगर सामान है या फिर लॉन्ग राइड के लिए क्रूज करते जाना है तो बहुत काम आएगा. इसका सेम बिल्ड क्वालिटी है लाइक द Gen 1. इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं. सेम फॉर द पिलियन ऑल्सो. सेम चार्जिंग सॉकेट भी, यहाँ पर जो नॉब है उसको खींचें तो खुल जाता है. सेम क्वालिटी है इसका. सेम रबर सील है जो निकालना आसान है बट बाद में लगाना थोड़ा मुश्किल है. एंड दिस ऑल्सो स्लाइटली पतला है, थोड़ा खींचूँ तो निकल जाएगा वैसा लग रहा है. इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं और इवन लाइक चेतक मोर सिंपल टू यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये पूरा इज मेड ऑफ रबर. इतना सारा डीप है, इट इज़ वेरी टफ टू पुश विद अ सिंगल हैंड. इट इज़ वेरी वेरी टफ. एंड इसका जो सेंटर स्टैंड है जो प्रीवियस वर्जन में एक्सेसरी के जैसा आता था, इसमें इट कम्स बाय डिफॉल्ट बिकॉज इसका जो चेन ड्राइव है इसको लुब्रिकेट करने के लिए दिस फ्रेम को आप निकाल सकते हो, लेकिन आप साइड स्टैंड लगाओगे तो निकालना मुश्किल है. टू मेक इट ईजी फॉर अस दिस स्टैंड को डिफॉल्ट कर लिया सो दैट यू कैन पुट अ सेंटर स्टैंड. इस पार्ट को निकाल सकते हो, आराम से मस्त लुब्रिकेट कर सकते हो एज फ्रिक्वेंटली एज यू वांट. वेल थॉट फीचर ना. एंड प्रीवियस वर्जन से इसका 8 mm ऑफ हाइट और टॉल हुआ है विच मीन्स 8 mm ऑफ मोर रोड क्लियरेंस. उसके साथ विद द रिवर इंडी स्कूटर यू विल गेट
लाइफ टाइम फ्री एक्सेस वाला ऐप जिसमें स्कूटर का लोकेशन देख सकते हो, चार्ज स्टेटस देख सकते हो, बहुत काम आने वाला है। एंड फॉर नेविगेशन यू कैन हैव एक्सेसरी जो यहाँ पर फिक्स होगा ऑन दिस 2 स्क्रूज, जो वेरी सिंपल है, वेरी प्रैक्टिकल टू यूज है। एंड स्कूटर फ्रॉम 0 to 80% 5 आवर्स में चार्जिंग हो जाता है। बट आई रियली होप स्कूटर में बहुत जल्दी इसी साल में फास्ट चार्जर आ जाए या फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन आ जाए, either with the portable charger or with River Indi's own fast charger or with collaboration from Ather और Ola जो भी। River Indy Gen 1 1.38 लाख ऑफ एक्स शोरूम प्राइस में आता था, it has increased by 5,000, so इसका एक्स शोरूम प्राइस increased to 1.43 लाख and ऑन रोड प्राइस निकला 1.51 लाख। बट विद दिस इंप्रूवमेंट इन द बिल्ड क्वालिटी, ये अश्योरेंस दे रहा है that Indy are working towards making the product better and better with every version। मुझे इस स्कूटर में देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे बहुत पसंद आया, दिस पैम्पलेट, वेरी वेरी सिंपल। मतलब बाकी सारे स्कूटर कंपनीज में इतना बड़ा ह्यूज पैम्पलेट देते हैं विद 2 पेजेस 3 पेजेस प्रो पैक टेक पैक, इसमें कुछ भी नहीं, वेरी वेरी एक्सट्रीमली सिंपल टू रीड। एक्स शोरूम प्राइस ऑफ 1.58, सब्सिडी मिलेगा फॉर 10,000, डिस्काउंट ऑफ 55, एक्स शोरूम प्राइस ऑफ 1.43, इंश्योरेंस आरटीओ हैंडलिंग मिलाकर 1.7, बस इतना ही पैम्पलेट है। एंड दिस इज माई नोट्स फॉर द वीडियो, बस इतना ही पैम्पलेट है, बस इतना ही है, वेरी वेरी सिंपल। इसको मैं जब भी चलाता हूँ इट ऑलवेज मेक्स मी फील दैट इस स्कूटर को सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी ओवरलोडेड फीचर्स के नजर से नहीं बनाया। दे मेड दिस द बेस्ट कम्यूटेबल स्कूटर विद एज सिंपल टू यूज फीचर्स, वेरी सिंपल टू यूज प्रैक्टिकल यूटिलिटी फीचर्स के साथ, जिसमें मस्त रिलैक्स्ड पोस्चर में आप ड्राइव कर सकते हो। एंड दैट विद दिस एक्सट्रीमली सिंपल टू यूज डैशबोर्ड, कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग एंड राइड क्वालिटी, यू विल एंजॉय द राइड ऑन दिस स्कूटर। And इसके साथ you have the same accessories like the Gen 1, same 2 seat covers, the pillion backrest, a phone cover, scooter cover, and the windshield of 2 types, black or transparent, it's your preference. And the center stand, it comes as a default abhi, and the floor mat, pillion footrest. These are same accessories like the Gen 1. क्या आप River Indy को लेना चाहते हो? And बहुत जल्दी इसका रेंज टेस्ट करने वाला हूँ, so please stay tuned for the channel and do subscribe if you are not subscribed.